ये मेरे 95 से मार्क्स एबव आने चाहिए, बस इतना था मुझे। मुझे लगता है इससे तो दुश्मन भी बन गया होंगे। सीरीज बात है, मतलब जब बच्चों में कंपटीशन होता है तो दुश्मन भी बन जाते हैं। जब रिजल्ट आया तो जैसे मतलब आपके आसपास का जो एरिया था, मोहल्ले में भी कई ऐसी फैमिली होगी शायद वो इतना लड़कियों को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं पढ़ाई को लेकर, तो क्या उनका वो माइंडसेट चेंज हुआ आपको देखकर? जिस दिन रिजल्ट आ गया होगा उस दिन तो मिलेगा, फैमिली में लगा होगा अपनी जांच तो रानी है। अक्सर करते हो तो ये चीज बताइए ना, उनको भी सीखनी है ना, क्योंकि वो लड़की होकर इतना कर ली, तुम क्या कर रहे हो, तुमको तो पूरा टाइम मिलता है। तो मैं इन नालायकों को यही कहूंगी, हमेशा मुझसे सर कहते हैं कि मैम जीवन परिचय साहित्य परिचय का फॉर्मेट बताइए, ये कैसे इजी वे में लिखा जाए। भाई स्वयं टॉपर बता रही है, अब तो फॉलो कर लो ये टिप्स। एक रियल टॉपर का जो सजेशन है, तो मतलब जो सारी चीजें थी ना एक रियल टॉपर की, ये है वो। नमस्कार, गुड इवनिंग, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के ये विशेष सेशन के अंदर। मेरा नाम है योगेश और हमारे साथ में फिलहाल उपस्थित हैं हमारे दो खास से मेहमान। एक मेहमान को आप ऑलरेडी जानते हो, हिंदी के हमारे बहुत ही प्यारी मैडम, ठीक है, जो कि आपको हिंदी पढ़ाते हैं। लेकिन दूसरी ऐसी एक बच्ची हैं जो क्लास 10th के अंदर बहुत ही अच्छे मार्क्स के साथ में यूपी बोर्ड के जो टॉपर हैं उसकी लिस्ट में सबसे ऊपर थी। और आज का ये जो पूरा की पूरा सेशन होने वाला है, ये आपके लिए काफ़ी यूँ कहें कि भाई एक गाइडेंस वाला सेशन होने वाला है। क्योंकि एक हम तो हमेशा आपको सेशन में समझाते हैं कि भाई क्या आपके लिए ज़रूरी है क्या नहीं है, लेकिन एक टॉपर ने क्या चीज़ें फॉलो की है क्लास 10th में और क्लास 11th में अगर अभी वो है तो वो अभी किन चीज़ों के ऊपर ध्यान रख रही है, ये आपके लिए जानना आज के सेशन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। तो मैं मैडम को अपना जो माइक है वो हैंड ओवर करता हूँ ताकि मैम जो है वो बहुत अच्छे से सवाल आप लोगों के लिए पूछे। देन फिर हम क्या करें, इस सेशन को आगे की तरफ बढ़ाएं। सो प्राची, अभी तक आपने अपना सारा बताया, 10th में कैसा हुआ, सारी चीज़ें आपने बताई। अच्छा, जैसे 8 से आप 9 पे आए, आपने बताया सब कुछ एकदम नया नया था। देन 10th के बाद आप 11th में आए, एकदम सब चीज़ नया नया था। तो मैं बस एक चीज़ मतलब नॉर्मल एक हिंदी का क्वेश्चन मैं पूछूंगी, जस्ट लाइक कि 10th में आपने जब एग्जाम दिया था और 10th के बाद जब आप 11th में आए तो हिंदी में भी चेंजेस थे काफ़ी। क्या चेंजेस थे? हिंदी में तो वो पोर्शन चेंज हो जाता है ना कि आपको साहित्य हिंदी लेनी है या फिर सामान्य हिंदी। हाँ, सामान्य हिंदी। तो ऐसा उसमें तो मेरी तो सामान्य से जनरल हिंदी है, तो उसके लिए। और फिर 10th में टॉपिक थोड़ा सा वो इजी थे और इसमें थोड़ा सा साहित्य से रिलेटेड आपको मतलब कि सोचना पड़ता है, जैसे कि आप उसको जनरल लाइफ से रिलेटेड नहीं कर पाते हैं और उसमें स्टोरीज दी होती हैं, तो फिर ये थोड़ा सा। अच्छा, जैसे हिंदी में काव्य खंड की बात करते हैं, क्योंकि गद्य खंड तो बच्चे बहुत इजीली कर लेते हैं आराम से, अच्छे से हो जाता है। अच्छा, काव्य खंड 11th 12th का क्या रहता है ना, बहुत टफ रहते हैं क्योंकि वो बड़े बड़े महाकाव्य से लिए गए हैं कविताएं। तो उन मतलब वो जो कविताएं आप उसको कैसे एक्सप्लेन करती थी, क्योंकि अपने एग्जाम में ना तो व्याख्या वगैरह आती है, तो उसको आप कैसे एक्सप्लेन करती हैं, कैसे याद करती हैं, क्योंकि शब्द कुछ और होता है, अर्थ कुछ और होता है। तो उसके लिए तो जब टीचर्स आपको पढ़ाते हैं तब पढ़ना होता है। जो टीचर बोल रहे हैं, जैसे कोई वर्ड मीनिंग किसी की भी बोली तो आप उसको पेंसिल से लिख सकते हैं अपनी बुक पर। और फिर अगर आप तब भी नहीं समझ पा रहे तो फोन है, फोन से यूट्यूब से देख सकते हो। घूम फिर के यूट्यूब हमारे तो वो एक टीचर के जरिए, फोन एक टीचर से, अगर आप उसको अच्छे वे में ले रहे हैं, राइट वे में, तो फोन एक टीचर के जैसे आपकी हेल्प करता है। अच्छा, जैसे अभी आपने 10th तक की पूरी स्ट्रेटेजी बता दी कि हमने ऐसे ऐसे सारी चीजें मैनेज की। अब 11th के लिए भी मुश्किल से 1 महीना ही बचा है डन होने में। 1 महीना उसके बाद जस्ट 12th है। तो आपने अभी से कोई प्लानिंग बना ली है, कोई स्ट्रेटेजी बना ली है 12th को लेकर? अभी तो 11th के पेपर का प्रेशर है कि उसके मार्क्स अच्छे आने चाहिए। अच्छा, तो अभी मतलब आप 11th में सिलेबस हो गया पूरा आपका कंप्लीट? हाँ, हिंदी का हो गया है। बाकी सब्जेक्ट का अभी फिजिक्स केमिस्ट्री बचा है और मैथ्स का एक स्टैटिक्स चैप्टर। ओके। अच्छा, मतलब जनरली ये फिजिक्स केमिस्ट्री, हिंदी इंग्लिश तो यूनिवर्सल है, सॉरी। मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स में से तीनों में से क्या पसंद है? मैथ्स अरे मैथ में नहीं, मैथ रिवीजन करने से आती है ना, जितना भी आप लगाते हैं प्रैक्टिस, वो अच्छी लगती है। बुरा कौन सा लगता है? सबसे बुरा कौन सा लगता है? बुरा तो मैं किसी को नहीं कहूँगी, तभी इम्पोर्टेंट है। फिर भी मतलब एक ऐसा है कि यार ये ना थोड़ा नहीं, केमिस्ट्री सेकंड मेरे को टफ लगती है। सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो थोड़ा हल्का समझ में कम आ रही है, बट उसको मैं अच्छे से कर लूंगी।
ऑर्गेनिक का होता ही हाँ, ऐसा है। हाँ, ऑर्गेनिक तो वो क्योंकि इनिशियल नहीं- स्टेज में ना थोड़ा सा प्रॉब्लम देता है और धीरे वो- धीरे वो सबसे बेस्ट वही जो बनता है। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसको हम 10 से रिलेट, मतलब कि उसको सोच पाते हैं सोच कि पाते हैं। वो उसमें परमाणु और एटम के बारे में बात करता है, तो उसके बारे में रिलेट कर लेते हैं। अगर आपको पीरियोडिक टेबल आ रही है तो आप अच्छे से कर सकते हैं अच्छा, तो और आपने याद कर लिया क्या पीरियोडिक टेबल? हाँ, मुझे एलिमेंट याद है, 1 एलिमेंट है। हाँ। तो मेरे टीचर्स ने मुझे 9th में याद करा दिया था मुझे अरे पूरा। तो उसको तो उसकी कोई ट्रिक है या फिर ऐसे नहीं, नॉर्मली आपने मैं याद कर ऐसे लिया? याद मुझे लगता है मतलब मैं जनरली पर्सनली प्रेफर करता हूँ। वैसे तो बच्चे बहुत सारे हैं वो अलग अलग ट्रिक बना लेते हाँ, हैं। नहीं मुझे ट्रिक से और नहीं मुझे याद, तो ये लगता है कि मुझे भाई एलिमेंट के ट्रिक नाम ही ट्रिक याद याद है। रखें या तो फिर वो एलिमेंट्स याद रखें, ये समझ में नहीं आता। मुझे एलिमेंट ज्यादा बेटर याद करने में, हाँ, क्योंकि obviously आप बात है। ट्रिक याद करेंगे फिर उसको आप एलिमेंट याद वो करने ट्रिक को में जैसे नी आया, जैसे वो पता नहीं हाँ, मुझे नी अभी एग्जैक्टली हाँ, लाइन याद नहीं आ रहा, हाँ। पता नहीं क्या क्या है पर हाँ, हाँ, अलीना ने की रब से अलीना ने फरियाद। किया रफ। अब मुझे ये समझ में नहीं आ का मतलब क्या, वो तो बहुत सारे हो सकते हैं हाँ। उसमें ए में। नी के मतलब क्या, नी भी बहुत सारे हो सकते हैं, हाँ। निकेल हो सकता है, सोडियम, हाँ। बहुत सारी चीजें हो सकती है। मतलब आपने पीरियोडिक टेबल ही हाँ। याद किया, उन्होंने कहा जाने दो भाई, में ट्रिक ट्रिक कुछ नहीं होता। वो एग्जैक्ट बात है, ये सही बात है। हाँ। अच्छा, जैसे जिस दिन 10th का रिजल्ट आया था आपका, हम्म। आपने मतलब सोच रखा था पहले से कि मैं टॉपर हूँ, या फिर रिजल्ट आने के बाद एकदम शॉक, कोई ऐसा मतलब फीलिंग आई थी कि क्या हुआ क्या नहीं? नहीं, कंपटीशन में तो 4-5 बच्चे थे उसमें भी, हाँ 4-5 मतलब लड़के। स्कूल की कंपटीशन में था कि आपने पूरे यूपी को मतलब कंपटीशन में स्कूल ले में रखा तो था? चलो ठीक है, समझ में आ रहा है कि आपको स्कूल में कंपटीशन था, पर आपको ये लगा था कि ना भाई साहब अपन तो यूपी पे राज वही करेंगे। तो। नहीं, जो भी 4-5 बच्चे थे वो सभी अपना बेटर देना चाहते थे, तो 1-2 मार्क्स से सबकी रैंक रह गई थी। मेरी किस्मत रही तो मैं फर्स्ट पे आ गई, और वो लोग भी 2nd 4th 5th यूपी में हैं। तो हाँ, जो भी कंपटीशन में थे वो सारे बच्चे टॉप 10 में हैं। और कुछ बच्चों का एक मेरे मतलब कि बॉयज़ में था, तो उसकी कंप्यूटर में मार्किंग बहुत कम हो गई थी, तो उसका उसमें रह गया था, तो वो टॉप 10 में नहीं आया था, बट वो टॉप 20 में था। और वो इस समय नीट की प्रिपरेशन कर रहा है। तो उसमें क्या था, नहीं ऐसा नहीं था, जब जब आपका रिजल्ट निकलने वाला था उसमें रात में तो बहुत डर लगता है। तो फिर फ्रेंड से बातें करना, यार कल रिजल्ट आएगा कैसा, किसका आएगा किसका नहीं आएगा, और फिर तो डर तो लगता है। लेकिन ये बात मैंने पहले से ये सोचा था कि मेरे 95 से अबव नंबर मार्क्स आ जाएं, कि आप ज़्यादा उम्मीद जब लगा के बैठते हो तो अगर अच्छा नहीं बस हो ये था तो कि- फिर थोड़ा सा बुरा लगता है, लेकिन आपकी अगर ज़्यादा उम्मीदें नहीं हो, अगर अच्छा हो जाए तो बहुत अच्छा। मतलब ये था कि भाई सीधी सी बात है, मैंने मेहनत की है तो मेरे हाँ, 90 वो तो आ हाँ, जाएंगे, बाकी तो ऊपर का जो भी है वो देख लेंगे, है ना? क्योंकि कभी कभी टीचर्स की जैसे आपने जो आपको कॉपी दी गई, आपने उसमें आप अपने वे से चेक करेंगे, आपको कॉपी मिली, Definitely, ये तो हाँ, चीज़- तो वो समय 3-4 टीचर मार्क्स का का फर्क आ mind जाता है, जो तो है, वही 3-4 मार्क्स और कि मेरिट में फर्क आ सकता है, ऐसे था। ये मेरे 95 से मार्क्स अबव आने चाहिए, बस इतना था मुझे। अच्छा, एग्जाम टाइम पे मम्मा पापा का कैसा सपोर्ट था? मतलब आप पढ़ते रहते थे, मम्मा पापा कैसे सारी चीजें मैनेज कर रहे थे? तो मम्मी पापा, पढ़ाई में तो मुझे ही पढ़ना ही था, बट मम्मी एक दूसरी चीज है, मैं मतलब इसको और सिंपल से अगर हाँ। क्वेश्चन को करूं मैं, हाँ। तो जनरली होता ये है कि लड़कियों को ऐसा रहता है, सभी का साथ नहीं रहता, सभी को तो पेरेंट्स का रहता है नहीं, कि मेरे- भाई उन्हें मेरे घर का पै- भी काम करना पड़ता हाँ, है, यही नहीं, चीज़। मेरी मम्मी मुझसे तो नहीं कराती। नहीं कराते नहीं थे, कराते। ठीक है। अच्छा, जब आपका मतलब पेरेंट्स रिजल्ट, का हाँ फुल सपोर्ट था, उन्होंने कहा बेटा सिर्फ पढ़ाई के ऊपर फोकस करो। हाँ। सही। जब रिजल्ट आया तो जैसे मतलब आपके आसपास का जो एरिया था, मोहल्ले में भी कई ऐसी फैमिली होगी, शायद वो इतना लड़कियों को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं पढ़ाई को लेकर, तो क्या उनका वो माइंडसेट चेंज हुआ आपको देखकर या नहीं? मतलब आसपास आपके एरिया में, मोहल्ले में हाँ। या रिलेशन में? सभी के पेरेंट्स जैसे पहले था तो अपनी बेटी को सपोर्ट नहीं करते थे, बट जो पहले था, मैं ये नहीं कह रही कि मुझसे पहले, वो हाँ, आत्माराम तुकाराम पहले लेके से, जाओ। हाँ हाँ। उस समय तो की बात है। लेकिन जब देखते हैं कि हाँ बच्ची अच्छा कर रही अच्छा है, कर तो रही है, वो हाँ। भी सोचते हैं कि हाँ मेरी भी बच्ची अच्छा करे, तो तो डेफिनेटली मतलब एक तो अब तरीके तो से मुझे ये लगता है कि आस पड़ोस वाले जो भी होंगे वो बोलते होंगे कि भाई साहब मिसाल देते हैं, मिसाल हाँ, देते हैं, मिसाल के तौर देखो पे। ना प्राची को देखो, प्राची इतना कर रही है, तो तुम कुछ क्या कर रहे चेंजेस हो? हुए मोहल्ले में आसपास आपको देखकर मुझे यहाँ लगता है पर? इससे तो दुश्मन भी बन गए होंगे। सीधी सी बात है, मतलब जब बच्चों में कंपटीशन होता है तो दुश्मन भी बन जाते हैं। हाँ। अब मैं बाहर ज्यादा निकलती नहीं, तो लेकिन हाँ, मेरे पड़ोस में मैं ही सबसे छोटी हूँ, मतलब कि अच्छा, ऐसा है? नहीं, लड़कियां पड़ोस में ज्यादा नहीं है। अच्छा, नहीं, लड़के भी बोलो कंपटीशन तो सभी में हो जाएगा, लड़के लड़कों अब इंटर पास मे भी सर लड़कों के लिए ज्यादा कंपटीशन होगा, हमारे पेरेंट्स लिए तो कहते बहुत हो, होता है मैम। क्योंकि वो लड़की होकर इतना कर ली, तुम क्या कर रहे हो, तुमको हाँ। तो पूरा टाइम मिलता है। नहीं, मेरे दोनों भाई बहन 10th में है, दोनों को पढ़ने में मन नहीं लगता है। तो आप नहीं, वो
अब मैं आपको बता रही हूँ चीजें और वो मुझसे बात ही नहीं करते हैं। वो कहते हैं अच्छा तुम मुझे नहीं बताओ। वो कहते हैं ना, वो एक वो मुहावरा है, घर की मुर्गी दाल बराबर। अच्छा तो फिर जिस दिन रिजल्ट आ गया होगा उस दिन तो हमने कहा फैमिली में लगा होगा अपनी जांच तो रानी है। नहीं लगा ऐसा? मतलब मुझे पता है कि 10th में अच्छा आ जाए, फिर मुझे 12 में अच्छा करना है। उसके बाद जब आप लाइफ में सक्सेस हो तो हाँ ये तो होना मतलब चाहिए। इससे एक चीज बहुत अच्छा है कि ये तो एक इनिशियल एक हाँ, ये अचीवमेंट तो है, एक, हाँ, फाइनल अचीवमेंट अभी हमारी बाकी है। तो मतलब 12th में भी अभी आपने पूरी उम्मीद लगा रखी है कि मैं ही टॉपर हूँ? नहीं, ये वो भी ऐसा नहीं है। मैंने अभी देखना प्राची का वो कट टू कट बात करती है स्टेटमेंट से। नहीं, मुझे ये भी है, अभी तक कि अभी है भी मुझे अच्छे परसेंटेज आने हैं। तो अभी भी क्लास में कंपटीशन है काफी? क्लास में तो होता है। अच्छा ये इससे प्राची ये वाले स्टेटमेंट से एक बहुत अच्छी चीज ये लगने के आती है कि आपको सिर्फ ये फोकस करना है कि अच्छे परसेंटेज बनाना है, अच्छी मेहनत करना है। हाँ, और अब फर्स्ट रैंक सेकंड रैंक वो तो सब आपकी मेहनत। अगर अब किस्मत की बात है, एक दो नंबर एक जैसे आप सेकंड, आपकी 591 मेरे नंबर है, किसी 590 क्या उसने मेहनत नहीं करी? उसने मुझसे भी ज्यादा, बट उसका एक नंबर शायद उसको गॉड ने मतलब कि उसका किस्मत में रही हो, तो बस ऐसे कर सकते हैं। हिंदी का ना बहुत बच्चे, मतलब मैंने कई बच्चों के मुंह से सुना, इवन मैं जब पढ़ाती हूँ तो मेरे सामने कमेंट सेक्शन में आते हैं, अरे मैम हिंदी तो हम लास्ट के 1 महीने में पढ़ लेंगे, लास्ट के 10 दिन में पढ़ लेंगे। इन लोग को ये बताओ, क्या वो इतना इजी है कि वो 10 दिन में कवर हो जाएगी? नहीं, इतना तो नहीं है कि आपको पढ़ना पड़ता है टॉपिक वो, अगर आप जब तक आएगा नहीं, आप जब तक उसको अच्छे से पढ़े नहीं होगे और फिर लास्ट टाइम आप सोचो कि 1 महीने में कवर हम कर लेंगे, तो फिर आपको सभी सब्जेक्ट का प्रेशर रहता है। आप केवल 1 महीने हिंदी थोड़ी पढ़ सकते हैं। अगर आप डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं तो फिर आपको लास्ट टाइम अच्छा लगता मतलब है, हिंदी की अच्छा इम्पोर्टेंस है। हाँ, नहीं, अगर हिंदी की इम्पोर्टेंस सभी सब्जेक्ट की, अगर आपको अच्छे परसेंटेज लाने और रैंक लानी है तो इम्पोर्टेंस सभी सब्जेक्ट की होनी चाहिए। 12 के हिसाब से देखें तो सारे सब्जेक्ट इक्वल है कि परसेंटेज अगर एक में भी मार्क्स ऊपर नीचे हुए तो सीधे परसेंटेज। अच्छा सर, अपने बोर्ड में एक सीन है ना कि हिंदी का क्या सीन चलता है, अगर हिंदी में आप फेल हुए तो ऑल सब्जेक्ट आप फेल कह दिए जाओगे। आप हाँ, आप चाहे जितने अच्छे नंबर लेके आओगे, हुआ है ना, हम बायो वाले हमने हिंदी पे फोकस नहीं किया। तो अगर आप हिंदी में फेल हुए ना, तो आप चाहे मैथ्स बायो 99 लेके आ रहे हो, कोई मतलब नहीं, आप फेल हो, ऑल सब्जेक्ट में आप फेल हो। तो हिंदी का ये सीन चलता है यूपी बोर्ड में। होता है? हाँ, नहीं, होते हैं ऐसे भी होते हैं। हाँ, तो वो कोई आपको ये पता है हिंदी में कभी फुल मार्क्स नहीं मिलते, 100 आउट ऑफ 100 जल्दी नहीं मिलते। फेल कैसे हो जाते हैं? हो जाते हैं सर, जो बिल्कुल पढ़ाई नहीं करते। बिल्कुल बस वही वाले हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लोग अमेरिका बोर्ड से होते हैं और इधर आकर के पेपर दे रहे हो, हिंदी बिल्कुल नहीं आती हो? नहीं, हिंदी में भी ना कुछ एक, जैसे प्राची ने स्टार्टिंग में कहा प्रेजेंटेशन की बात, हाँ, राइटिंग मस्ट इम्पोर्टेंट है, और उसके बाद हिंदी में जैसे हमारा जीवन परिचय आता हाँ, है, ये बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ जीवन परिचय साहित्य परिचय लिख के आ जाते हैं, बट उसको एक अलग डेकोरेट नहीं, जीवन परिचय को फॉर एग्जांपल के लिए उनका कहीं डेट ऑफ बर्थ आ रहा है या हाँ, फिर उनका जन्म स्थान आ रहा नहीं, है या फिर वो उनकी रचनाएं मैं बता आ रही रही हूँ। हैं। जैसे कि मेरे स्कूल में क्या था, जब आपको जीवन परिचय लिखना है तो आपको, अगर आप हिंदी में लिख रहे हो तो आप आंसर नंबर, आप बहुत बच्चे क्या करते हैं कि हिंदी के पेपर, जब हिंदी की आप कॉपी लिख रहे हो, एसएसटी को हिंदी में लिख रहे हो, तो आपको आंसर नंबर नहीं डालना है, आप प्रश्नोत्तर संख्या डालिए, क्योंकि आप हिंदी लिख रहे हो तो आप हिंदी ही लिखिए। तो प्रश्नोत्तर संख्या, जब पहले हम लोग आंसर नंबर डाला करते थे तो अच्छा नहीं लगता कि हिंदी की कॉपी है और उसको आप आंसर नंबर डाल रहे हो, हाँ, तो वो फिर एक तरह से जो अच्छा हिंदी वाला नहीं। मास्टर है उसके, हाँ। मतलब जो हिंदी वाले टीचर हैं उनके माइंड में ये जाता है कि अरे यार हिंदी का पेपर होते हुए भी इंग्लिश डाल रही है आंसर लिख रही है ना। तो फिर आपको वहां पर आंसर नंबर की जगह प्रश्नोत्तर संख्या डालना है, और फिर आप जिसका जीवन परिचय लिख रहे हो उस लेखक का नाम होना चाहिए। फिर उसके नीचे आपको एक संक्षिप्त परिचय डालना है। संक्षिप्त परिचय, उसमें उनका जन्म स्थान, नाम, माता पिता का नाम, रचनाएं, कौन सी उपाधि उनको मिली हैं, या फिर कौन से उन्होंने रस में कौन से काव्य पाठ करे हैं, और कौन कौन से उनको किस विशेष नाम से जाना जा रहा है, वो आप सब उनको हेडिंग एकदम बराबर के नीचे बराबर और बिल्कुल स्केल रख करके अच्छे से, और फिर उसको आपको ब्रैकेट में स्केल से बंद कर देना है। संक्षिप्त परिचय हो गया, और जो भी आप लिख उसके नीचे ब्लैक अंडर लाइन हो जाएगी 1 स्केल से ओनली 1 कलर, तो फिर आप उसको अच्छे से ब्रैकेट में बंद करिए। फिर आपको अगर जीवन परिचय पूछा जा रहा है तो जीवन परिचय या संक्षिप्त परिचय उसको लिखिए, और फिर आप उसमें भी जो आप जैसे आप जो लेखक नाम लिखे आपने उसको ब्लैक पेन से, जो भी सन आ रहे हैं उसको भी ब्लैक पेन से, रचनाएं आ रही हैं उसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा से बंद करके ब्लैक पेन से, और जो भी उन्होंने कोई तथ्य कहे हैं उसको भी ब्लैक पेन से इन्वर्टेड डबल इन्वर्टेड कॉमा से बंद करके लिखना है। और फिर
जो प्रमुख रचनाएं पूछी जा रही हैं, तो फिर उसको वो अगर 1-2 रचनाएं पूछी जाती हैं तो केवल जैसे कि एक रचना बेटर नहीं है, आप वो किस विधा से रिलेटेड है उसको वो उसको बता देना। प्रमुख रचना हाँ। प्रमुख रचना ये विधा है उसकी, और ये उसकी जो भी आप देना चाह रहे हो वो। अच्छा, निबंध आते हैं मैम अभी भी हिंदी में? हाँ। फिर उसे ठीक से निबंध तो सबसे ज्यादा मार्क्स के आते हैं सर। निबंध 10 9 नंबर 9 नंबर का 9 नंबर का आता है। हाँ। अच्छा, उसमें मतलब मैं मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ छोटा सा। वैसे तो टॉपर का एक्सपीरियंस नहीं। नहीं रखता है पर फिर भी मतलब उस समय पे ये हुआ करता था, अगर वो सही है तो आप बताना कि भाई जैसे कोई भी अगर आप ऐसे लिख रहे हो तो उसमें जो कॉट होते हैं कुछ भी 2 लाइन अगर स्पेशली तो वो आप लिखें तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। हाँ, ये बेटर है। कुछ कहावतें कुछ हाँ, कुछ कहावतें, ये नहीं कहावतें मुहावरे हमने में अच्छा टीचर्स किया। लिखने के लिए कहते हैं कि जैसे आप निबंध लिख रहे हो तो अगर उस टॉपिक का आपको अगर कोई कोटेशन आ रहा है Quotation तो आ रहा है। आपको डालना पड़ेगा। अगर कोटेशन आपने डाला ना तो इम्पैक्ट बहुत अच्छा कुछ पड़ता है। बच्चे ऐसे भी होते हैं मतलब कुछ होते हैं, मेरे दोस्त वगैरह हुआ करते थे, उन्होंने कहा कि अच्छा आप भी वो ये करते चीज नहीं, मैं नहीं था। अच्छा कोटेशन से मार्क्स मिलते हैं तो No, 5 की जगह 10 definitely। लिख दूंगा। मतलब उसने पूरे एग्जाम में ऐसे कम लिखा, कोटेशन ज्यादा लिख हाँ, दिए। तो अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। ऐसा होता है? हाँ, अगर आप 2 आपने 3 quotation- जैसे नहीं, मुझे आपने लगता है थोड़ा कि सा लिखा। limited लिखना ज्यादा सही है या फिर अनलिमिटेड नहीं, लिखना? अनलिमिटेड भी नहीं है, अनलिमिटेड भी नहीं। अब ऐसा नहीं है कि आपने थ्योरी उसमें लिखी ही नहीं, कोटेशन रख दी कुछ है। ऐसे भी होते हैं बैकबेंचर्स, तो उन्होंने मैं- कहा जैसे हमने बोल दिया ना सजेशन कि भाई कोटेशन से ना मार्क्स थोड़े अच्छे मिलते हैं, उन्होंने कहा अरे 5 क्या, मैं 10 कोटेशन लिखूंगा। नहीं, उसके भी ना हाँ, limited- एरिया सेट होता है हाँ। कि आपने इतना एक्सप्लेन किया, देन उसके बाद उससे रिलेटेड एक कोटेशन डाल Quotation दिया। देना। तो मैं इन नालायकों को यही कहूंगी, हमेशा मुझसे सर कहते हैं कि मैम जीवन परिचय साहित्य परिचय का फॉर्मेट बताइए, कैसे इजी वे में लिखा जाए। भाई स्वयं टॉपर बता रही है, अब तो फॉलो कर लो ये टिप्स। तो 2-2 देवियां हैं दोनों की तरफ से सजेशन आते हैं आपकी हिंदी के लिए, आप दोनों की नहीं बात मानते भैया, तो हम तो देव हमारी कहाँ बात मानोगे आप? अच्छा प्राची, केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री हाँ, है, उसमें मुझे ज़्यादा लगता है इनकी भावनाएं यहाँ पे पहुँच जाती है, इनके डाउट्स, इनकी जो परेशानी है वो उसमें आता है न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स में थोड़ी सी आती है प्रॉब्लम, क्या कहना चाहेंगे आप? सर न्यूमेरिकल के लिए तो टॉपिक मेरे में टीचर्स जो फार्मूले होते हैं उसको रिलेट करवा देते हैं, फिर उससे अगर जो न्यूमेरिकल रिलेटेड होते हैं उनको लगवा देते हैं। मतलब तो हाँ, ये फिजिकल केमिस्ट्री का एक कोर कॉन्सेप्ट है मैम कि आपको अगर फॉर्मूला याद है हाँ, और अगर क्वेश्चन का रीडिंग करना आपको हाँ, आ रहा है तो हाँ। then उसके बाद में इतना हार्ड नहीं पड़ता। हाँ। लेकिन ये लोग वो 2 चीज भी नहीं करते। बहुत बड़े वाले हैं। सर आप करेंगे सर, बच्चे बहुत अब प्यारे हैं सर, आप I- बच्चे को देख के मोटिवेट हाँ, होइए। जिस तरह प्राची ने ये- मोटिवेट अच्छा, किया अब ये है। चीज सेम चीज मैं बताता हूँ आपको, फिजिक्स में भी ऐसा होता है और वो तो मैंने ट्राई करके देख लिया, न्यूमेरिकल करने के बाद में भी सवाल नहीं बनता मुझसे। हाँ, ये तो मेरे साथ भी होता है। होता है ना? क्लास देखना हाँ। चाहिए। देख लो भाई, दोनों आप टॉपर मेरी बोल क्लास रहे हैं। देखना चाहिए। अच्छा, अरे आप 10th वाले हो, उसकी बात कर रहे हैं। मेरी 12th की भी मेरी क्लास देखो सर, मैं भी चालू करूंगा ना तब आपको बैच दूंगा मैं। हाँ, तो फिजिक्स के लिए क्या बोलेंगे आप? कैसा मतलब आपने तो ये बोल दिया कि सर वो तो मुझे भी प्रॉब्लम आती है। आती है। फिर सॉल्यूशन कैसे, मतलब कुछ तो ट्राई कर रहे होंगे आप कि हाँ, भाई जैसे जो टॉपिक मुझे नहीं समझ में आता तो मैं यूट्यूब का सारा बहुत ज़्यादा लेती हूँ। जो भी मुझे टॉपिक अगर उसको बार बार पढ़ना है या 2-3 टीचर से बहुत, जैसे मैं सब शुरुआत में आई थी तो मोशन ही स्ट्रेट लाइन, सबसे पहले तो मेरी वो रिजल्ट के चक्कर में मेरी पढ़ाई उसमें डिस्टर्ब चल रही थी, तो पेपर भी आने वाले थे, तो फिर उसको मैंने बहुत 2-3-4 टीचर से उसको पढ़ा था, तो फिर ऐसे ही न्यूमेरिकल जैसे बोर्ड एग्जाम में जैसे यहाँ पर स्कूल में टीचर होते हैं तो जो आप बुक लगा रहे हो उसी से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसको उसके स्कूल के लिए तो जो भी एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं उनको लगाना, और जो भी एग्जाम्पल तो सभी बच्चे लगाते हैं, लगाना भी चाहिए, और उसी से मैक्सिमम क्वेश्चन, हाँ नहीं, उससे जब एग्जाम में भी आते हैं और एग्जाम्पल जब आप लगा लेते हो तो फिर आपको आसानी पड़ती है एक्सरसाइज के लिए। ये तो फॉर्मूलास याद करने के लिए क्या करना चाहिए? फार्मूला याद करने के लिए तो सब याद करना पड़ेगा। याद करना है सर। सिंपल सा आंसर है, याद करना अच्छा, पड़ेगा। ये पता है, ये जो मैंने सवाल आपसे पूछा ना, ये लोग सवाल पूछते हैं कि फॉर्मूला याद करना, और ये जो आपने जवाब दिया वो मैं जवाब देता था। मतलब याद actually करने के लिए जो चीज याद करने वाली कैसे वो क्या याद। है? जैसे हम लोग छोटा मोटा सजेशन दे देते हैं कि भाई सारे एक साथ लिख लो, हाँ। सामने लगा लो, आप ऐसा कुछ करते हैं? मैं चैप्टर के साथ याद कर लेती हूँ। अच्छा, हाँ,
जो आपको नहीं समझ में आ रहे हैं तो फिर आप चैप्टर वाइज या फिर होता ही है ना कि फॉर्मूला भूल हाँ जल्दी भूल जाता है। जाते हैं, बेसिक सबके साथ तो होता उसके है। लिए मुझे लगता है कि भाई एक बार सारे लिख लो और सामने लगा लो स्टडी टेबल के। हाँ ये भी best- बेटर है, best suggestion। बेटर। चलो, जैसे मतलब आपका पूरा दिन बीता, आप स्कूल गए, देन आए, आपने अपनी पढ़ाई वगैरह की, जब रात में आप अपने बेड पे जाते हो तो फिर सोचते हो कि हाँ मेरे को आज ये सारी चीज़ें करनी थी और मैंने अपनी कंप्लीट कर ली, या कुछ कोई चीज़ मिस हो गई है, अपनी वो पूरा दिन का इवैल्यूएशन करते हो आप? हाँ अक्सर अक्सर करते हो, तो ये चीज़ बताइए ना, उनको भी सीखनी है ना कि मतलब अपना टारगेट मैं सेट करती हूँ, देन रात में उसको देखती हूँ कहाँ तक वो चीज़ें पहुँची। हाँ 10th में जब था, 10th में हाँ। बात बेसिकली तो उसमें था कि हाँ आज इतना फिजिक्स भी कंप्लीट करनी है, उसके न्यूमेरिकल भी सॉल्व करनी है, और हिंदी भी थोड़ा सा पढ़नी है, इंग्लिश भी पढ़नी है। तो ये क्या होता था कि सभी आप सोचो कि टीचर्स कहते हैं कि 6 सब्जेक्ट आप एक दिन में कवर करो, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि आप 6 सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं। आप मुझे नहीं होता था तो मैं नहीं करती थी। तो अगर मुझे लग रहा है कि आज मुझे फिजिक्स के पूरे न्यूमेरिकल 2 दिन में ख़त्म कर डालने हैं, तो फिर मैं फिजिक्स के लास्ट टाइम क्या था कि जो न्यूमेरिकल थे जो अनसॉल्व था, तो फिर उसमें मुझे न्यूमेरिकल्स में जो दिक्कत आ रही थी, फिर मैंने अपनी बुक उठाई और उसके जितने भी एग्जाम्पल दिए थे या फिर जो भी एक्सरसाइज थी उसको अच्छे से करा, फिर वो जो अनसॉल्व था वो मुझे बहुत आसान लगने लगा। हाँ तो आप अगर सोच रहे हो कि दिन भर में आपने क्या किया आज, हाँ टीचर ने ये एक बार सोच लेना चाहिए टीचर ने आज क्या 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 स्कूल में पढ़ाया है उसको, अगर आपको वो टॉपिक सारे क्लियर हैं दिमाग में, तो फिर आप आपको जो लग रहा है कि हाँ मुझे ये चीज़ नहीं आ रही उसको आपको पढ़ना चाहिए। बाकी और कुछ मैम आपकी तरफ बस से? सर, मेरे मुझे तो लगता है सवाल हिंदी का तो एकदम तो ये इतना लेक्चर, ये जो पूरा मोटिवेटिंग लेक्चर है, अभी जो गाइडेंस है हिंदी में लिखने का तरीका बहुत मजा कर इम्पोर्टेंट देगी, है। टॉप कर देगी हिंदी में। तो बाकी सारे सब्जेक्ट्स के भी आपके जो सजेशंस थे वो बहुत बहुत बेहतर थे। थैंक यू और सर। मतलब एक रियल टॉपर का जो सजेशन है, मतलब जो सारी चीजें थी ना, एक रियल हाँ, टॉपर हाँ, की ये है वो। ये है हाँ। मतलब हमें जो भी हमने सवाल पूछे उसका एक वही आंसर मिला जो आंसर हम भी दिया करते हैं इन्हें बच्चों को, और मतलब जो एक ऐसा स्टेटमेंट मिला कि उसके बाद में कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो कुछ इस तरह से था हमारे पास में। तो थैंक यू सो मच प्राची। थैंक यू सर। ओके।